बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकवारियत फैला रहे हैं। देखो, फिरकवारियत जब फैला रहा हूं जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूं। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मीन्स आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है? या सहाबा को बैठ के बकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे। हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन अब उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो, जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार शहीद हो गए। क्या कुर्बानी थी साहबा की! आप ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। गज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने ये नारा लगाया कि हल में मुबारिज, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़ें। देखो, अरबों में ये होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी, तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा, लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले। उन्होंने नारा लगाया, हल में मुबारिस, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए? 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बी अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए हमें, हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है,
हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सॉद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर, और जितने पादरी बैठे थे सबकी दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे? सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए, और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अज़वाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई, तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक दो। वो शहीद की बेवा थी, और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है, उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए, और ना आपने उनकी अज़वाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना तो पूरे उधर चले जाओ। फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई, उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने हैं, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी बियाह नहीं करना। उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं। हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं, ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया है। इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया है। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको, हम नहीं करते, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाज़े करो कि आप इधर हो या उधर हो। 2 फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है
वो नजरो न्याज तीजे 40 में के कायल बोलो नहीं। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो वो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना या मजार बनाना या मजारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहां कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताजा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहां कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज बोलो ना नहीं है। कब्र पक्की करना जायज नहीं है। तीजे 40 में करना जायज बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है, न 40वां है न तीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो, आपको तो यही नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो।